गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है और mythologynath.com में भी आपका स्वागत है। आज का जो विषय रहने वाला है लोकड़िया वीर को लेके रहेगा। लोकड़िया वीर एक तरीके से माँ दुर्गा का उपासक था और रावण का एक छोटा सा सेनापति था। सेनापति भी कई प्रकार के थे, बहुत सारी सेनाएं थी क्योंकि रावण के पास एक मायावी जो सेना थी उसका ये सेनापति था। बहुत ही शक्तिशाली है, गोली की तरह काम करता है, कोई भी कार्य आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बाग के काम करेगा आपका। ठीक है, दूसरी चीज ये हवा में उड़ता है। ठीक है, हवा में उड़कर ही काम करता है। ठीक है, तो आज हमारे साथ फिर से उपस्थित है सागरनाथ जी। सागरनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार कोटि कोटि नमन भी आपको, क्योंकि आप मेरे को इतना अपना कीमती टाइम देते हो। तो इस चैनल पे बुलाने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने मेरे साथ जी, पहले कहूंगा मैं राम राम और जय माता की। राम राम, जय माता दी जी। आज हम बात करेंगे जी लोकड़िया वीर, जो रावण प्रहस्त के बाद, प्रहस्त जो उसका सेनापति था, रावण का विशेष सेनापति, उसके बाद उसका नंबर आता है। ठीक है जी, लोकड़िया वीर का ये एक मायावी वीर है। ये हवा में ही उड़ता है। ठीक है, तो जो इसका पहरावा है सफेद रंग का है बिल्कुल ही। तो ये मतलब कि इतना करामाती है, हद से ज्यादा करामाती। मतलब कि जब ये आपको सिद्ध हो जाता है, जब इसके आपको दर्शन हो जाते हैं, आप अगर अपनी चुटकी बजाते ना, ऐसे जैसे मैं बजा रहा हूँ, चुटकी बजाते ही ना इसको कार्य बोल दोगे ना, ये कार्य फौरन कर देगा। मतलब कि ये ऐसा वीर है। तो दूसरी बात रही, थोड़ा सा इसके ऊपर हम और डीपली जाते हैं लोकड़िया वीर के ऊपर। लोकड़िया वीर ने दुर्गा माँ को इतना प्रसन्न कर रखा था कि उन्होंने इसको वरदान दिया था कि जो तू तंत्र है ना, तंत्र जितनी तांत्रिक क्रिया है, जब मैं उसके बाद इसमें तेरे को अमर कर देती हूँ। वो अमर नहीं है कि तू कभी मरेगा नहीं, मतलब कि जितना भी तंत्र है ना मेरा, तेरे बस में हो जाएगा और तू इससे अच्छे काम ले जितने ले होते। लेकिन रावण के साथ रह के उसका भी दिमाग रावण जैसा ही हो गया था। ठीक है, तो हनुमान जी से जब इसका युद्ध हुआ था, तब हनुमान जी ने इसको मोक्ष दिया था, इसको मतलब कि युद्ध में मार के जान से। क्योंकि ये हनुमान के बिना किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसने जब अपनी जितनी माया उसके ऊपर यूज कर दी, तो उसको पता लग गया था कि इन्होंने दुर्गा को सिद्ध कर रखा है। तो हनुमान जी तो दुर्गा के बेटे हैं भाई, सीधी बात है। मतलब शक्तियां एक दूसरे के साथ वो चलती है ना, एकता के साथ चलती है। बिल्कुल एकता के साथ चलती है, क्योंकि मान रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब उनको पता लगा इन्होंने दुर्गा को सिद्ध कर रखा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने दुर्गा माँ से यही पूछा, ध्यान मगन होकर उसी समय, कि मेरे को इसका तोड़ करना पड़ेगा। फिर आज्ञा मिली थी, फिर उन्होंने तोड़ किया था। जो लोकड़िया वीर की ज्योति है वो सीधी फिर माँ दुर्गा के भीतर समा गई थी। ठीक है, मतलब कि बहुत ही बड़ा ज्यादा उपासक था, छोटा नहीं, बहुत बड़ा, क्योंकि कट्टर हाई लेवल का था जी, बहुत बड़े हाई लेवल का था। बिल्कुल जी, जिसको मैं मायावी बोल रहा हूँ। जैसे रावण मायावी था ना, ये भी मायावी में मतलब कि अपने आप को मास्टर रखता था लोकड़िया वीर। ठीक है जी, अब आगे कैसे बढ़ते हैं, इसको करने का क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बाद में अपना बीच में लूंगा, इसका फायदा क्या है जी। जहां तक आपका शत्रु तो नाश करता है, आपके जिंदगी में जितने रुके हुए कार्य हैं, छोटे से लेके बड़े, ठीक है, पढ़ाई में रुकावट है आपकी, धन को लेकर रुकावट है, शत्रुओं को लेकर रुकावट है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसकी रुकावट है, पति पत्नी में अनबन है, ठीक है, या पत्नी रूठ के मैके चली आ नहीं रही है, या आपके ऊपर केस कर दिया है, कोर्ट कचहरी का है, औलाद नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, या औलाद होते होते बिगड़ जाती है, मतलब कि बिगड़ जाती है, गर्भपात हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शादी नहीं हो रही है, या किसी शत्रु ने आपकी गद्दी बांध दी है, आपकी शक्ति बांध दी है शरीर की, या और क्या बोले इसके अलावा, जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
विदेश में काम नहीं बन रहा है, आपका वीजा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपकी बिजनेस में सेटलमेंट नहीं हो रही, यानी कि छोटे छोटे जो काम है ना आपके लाइफ में, इसको बड़े लेवल पे भी ले सकते हो। जैसा हर तरह का काम ये करेगा आपका, सिर्फ इसको जो इसका भोग है वो टाइम पे देना है, ठीक है। जलेबी और दूध, दूध कौन सा लेना? दूध और जलेबी के साथ ही ये चलता है, बिल्कुल सात्विक तरीके से, बिल्कुल सात्विक चलेगा, कोई इसको मांस मदिरा का भोग नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल सात्विक तरीके से चलता है। और दूसरा, इससे पहले ना जब मतलब हम करें ना, पहले माता दुर्गा जी के ना कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, काल भैरव जी को करना पड़ेगा, क्योंकि माँ दुर्गा का ये उपासक है, तो फिर जल्दी बात बनेगी मेरे हिसाब से। हाँ, वही मैं बोलने लगा था, आपके मन से जो बात निकली मैं वही बात बोलने लगा था कि जब इसको सिद्ध करना है, जब आप सिद्ध करने के मूड में हो तो गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा के ही नीचे रख के करना है। बिना गुरु दीक्षा करोगे, एक पागल हुआ था 3 बार पागल होते बचा था, जिसने डायरेक्ट इसको हाथ डाल लिया था। बात पता क्या है जी, बात ये है कि बिना दीक्षा ग्रहण किए आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते, क्योंकि एक तरीके से अगर कोई बच्चे को हम कोई आग वगैरह के साथ खेल रहा है तो उसका हाथ तो जलेगा ही ना, जलेगा भाई, जलेगा, शरीर भी जल के बैठ कर लेगा, आंगों भी का काम भी हो जाएगा, आंग भी डिफेक्ट कर लेगा अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से नहीं होती हैं जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि चलो मंत्र मिल गया हम कर लेंगे, ऐसे नहीं होता भाई। दीक्षा जरूरी है, इसमें दुर्गा की उपासना की जाएगी, 5 दिन की दुर्गा उपासना होगी, या 1 हफ्ते की लेकर चलोगे उसमें माता दुर्गा को प्रसन्न किया जाएगा, वो भी सात्विक तरीके से। और इसमें एक चीज और है, 11 मंगलवार जो होते हैं माता रानी का प्रसाद देते रहो। हाँ, वो देना जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, वो देना पड़ेगा रुद्रनाथ जी, इसका कारण है वो देना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी की पीछे सपोर्ट रहेगी तभी वो जल्दी। जैसे ना हर शक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उसी तरीके से होता है मामला। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मनुष्य माँ दुर्गा का तो उपासक है, देवी देवता, राक्षस भी हुए हैं। रावण के कुल में कितने राक्षस हुए हैं जो देवी माँ के उपासक थे, दुर्गा माँ के। अब मैं नाम लेने बैठ जाऊँ तो वीडियो कितना लंबा चला जाएगा। तो आगे जब हम बढ़ेंगे इसकी मतलब की दूध और जलेबी के साथ करना। दूध का क्या करना, कच्चा दूध नहीं देना, दूध जो उबाल के ना चूल्हे या गैस के ऊपर अग्नि के ऊपर उबाल के एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। दूध कितना हो, आधा लीटर हो चाहे 250 ग्राम हो, ठीक है। उसमें 2 या 3 या 4 पीस जलेबी के भिगो देने हैं। वो जब जाप करना अपने सामने रखना है, गुरु मंत्र, भैरव मंत्र, रक्षा मंत्र, ठीक है। ये मतलब कि आपने पहले जाप करना है, पहले अपने आसन का जाप करना है, आसन लगाओ, चौकी के ऊपर बैठो, आसन का फिर से जाप करो, फिर अपना गुरु मंत्र करो, भैरव मंत्र करो, गणेश जी को याद करो, ठीक है। उसके बाद इस सिद्धि साधना को पकड़ो, कम से कम इसकी 15 माला या 11 माला निकालनी है, ठीक है। तो आपने अगर इसको कैसे आएगा आपके सामने मैंने पहले बोला था इसके पांव और हाथ नहीं होंगे, इसके सफेद कपड़ों में होगा, ये हवा में उड़ रहा होगा, यानी कि पूरा मायावी है, टोटली का टोटली, ठीक है। जब आपसे बात करेगा तो आपने घबराना नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा आप, ठीक है। वचन अपने 3 अपनी मर्जी के अनुसार लो कि जब भी मैं बुलाऊं हाजिर हो, जो भी कार्य बोलूं उसको तुरंत करे, ठीक है। मेरी रक्षा कर और आने वाले समय में मेरा सहाय बनता रहे। जो भेंट तेरे को दूं, जो जी मैं दे रहा हूं जलेबी और दूध की, ये ले, ठीक है। और मेरे मित्र के रूप में मेरे साथ चल। जब इसको आप अपना मित्र बनाओगे ना तो इससे ये होगा कि आपके साथ समस्त कार्य करने जल्दी शुरू कर देगा, ठीक है रुद्रनाथ जी। अब बीच में अभी कोई बात रहती नहीं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस पे आता हूँ। जी जी, इसमें देखिए ये है एक्सपीरियंस के ऊपर भी हम आते हैं इस बारे में। तो बात ये है इसके अंदर ना, जैसे कोई बंदा करता है इसको, ठीक है, एक तरीके से ये माया भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही बुद्धि भ्रमित करेगा। इसी के लिए आपको एक अगेन मैं एक चीज बोलता हूँ, गुरु के बिना ना करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी माया रचेगा, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसके भी तोड़ होते हैं गुरु के पास। गुरु के पास तोड़ है। सबसे बड़ी बात अब रुद्रनाथ जी ने जो बोली अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो रावण की सेना का सेनापति विशेष सेनापति है, प्रस्थ के बाद, प्रस्थ उसका मेन सेनापति था रावण का, वो भी मायावी सेना का है ये सेनापति, ऐसा सिंपल सेना का नहीं है, सिंपल सेना उसके नीचे आता है,
ठीक है, रावण इतना बलवान था तो ये कितना होगा देखने में, तो ये मैं आपको सुनने में लगेगा कि कुछ भी नहीं है। ये जो इसकी सेना है ना, मायावी, उसको खड़ा कर देता है। खड़ा ऐसे कर दे, उसके हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र होंगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि भाई ये कौन सी फौज आ गई है। बात, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग भी देखेंगे भी कौन सी फौज आ गई है इसमें। बिल्कुल, मतलब कि हाथी घोड़े जैसे इतना बड़ा भ्रम डाल देगा ना आपको, फौज भी ऐसी हाई लेवल की होगी, अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए, भाले पकड़े हुए, ये भी नहीं थोड़े थोड़े, पता नहीं कितने कितने फुट के दिखेंगे आपको। अच्छा, ये वायु गमन की इसको आदत है, वो हवा में ज्यादा रहता है। भाई रहेगा, जब भी आप बुलाओगे ये आपको हवा में दिखेगा, बिल्कुल ही, बिल्कुल हवा में। इसका चेहरा नहीं आपको दिखेगा, ये भी मैं बोल दूं, ना चेहरा है ना हाथ है, सिर्फ ऊपर हवा में कपड़ा उड़ता दिखेगा, जैसे बाजू खुले पड़े हैं, आगे नहीं है, नीचे सफेद कपड़ा लहरा रहा है। वो कोई भूत चुड़ैल नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हाथ पैर है नहीं इसके। हाँ। और अब लोग भी डर जाओ यार भी क्या। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, डरना नहीं है इसमें, ठीक है भाई, सात्विक के साथ ना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ सागरनाथ जी, जो लोग हैं आज के समय में, मेरे को बहुत लोगों के फोन आते हैं, क्या कहते हैं मोस्टली लोग कि फलाने गुरु ने मेरे को ये चीज करवाई, ठीक है, या वो चीज के वचन हो गए, तो वही गुरु ने उस चीज को ब्लॉक कर दिया। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी ये गुरु है ना आज के समय में, ये मतलब पहले दे तो देते हैं, फिर इनके अंदर होल पड़ने शुरू हो जाते हैं। भी हमने दे दी इतनी बड़ी चीज, इनका पेट के अंदर वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये क्या करते हैं, फिर से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं जी फलाने गुरु ने ये मंत्र दिया था, सिद्ध हो गया, वचन हो गए। तभी तो इधर आ रहे हैं ये 2 चैनल डिपार्टमेंट, हमें जीरो कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल। फिर बात ये आती है, अगर आपको देना नहीं था भाई, तो फिर आपने उसका बेचारे का टाइम वेस्ट क्यों करा। बिल्कुल, अगर आपको बढ़ाना ही नहीं था उसको आगे, तो आपने उस बेचारे बंदे का टाइम वेस्ट क्यों कर दिया। फिर रियलिटी है, आप देते ही नहीं, इससे बेहतर तो आप देते ही ना कुछ भी। ये जो हमारे सुनने वाले व्यूवर है ना, गुरुमंत्रसाधना.com और mythologynath.com वाले, हम हफ्ते में इतना बिजी रहते हैं, सुबह से 4 बजे उठ जाते हैं, रात को हमें 2-2 बज जाते हैं, दोनों को रात के 2-2 बज जाते, इतना मतलब कि बिजी है, दीक्षा दे रहे हैं, मतलब कि डेली इतनी दीक्षा देने के बेस पे जुड़े हुए हैं। फोन आते हैं इसी चक्करों के सबसे ज्यादा, हमें सिद्ध करवा दीजिए, हमें विधियां बताइए, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना तो हम देते नहीं, सीधी बात है। जो दिया चैनल पे दिया है वो अपनी मर्जी से करना चाहता है तो करे। अभी एक ना सागरनाथ जी, बीच में आपको टोकता हूँ, तो एक मेरे पास ऐसे 2 केस आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और भी मेरे पास बहुत केस आते रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। एक बेचारे लड़के ने ना प्रेत की सिद्धि करी, ठीक है, प्रेत हाजिर हो गया, वचन हो गए, वचन हो गए पूरी तरीके से। उसने एक चीज भी उसको दी कि इसके माध्यम से मैं आऊंगा। वही जो उसका गुरु, ठीक है, गुरु शब्द बोलने में भी मेरे को ना वो होता है, ये गुरु कहलाने लायक है ही नहीं ऐसे लोग। उसने क्या करा जी, उसने वही चीज उसकी उठवा दी, आज बंदा जीरो होके बैठ गया है। और पहले जब कर रहा था तो काफी सारे मुर्गे उसने दिए, ठीक है, शराब की बोतलें देता था वो, ठीक है। अब पैसा भी उसका खर्च हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, मिला कुछ है। बिल्कुल, ठीक है। जब मिलने की बारी आई तो वो जो गुरु था वो वैसा निकला। ऐसे ही होता है। कहने का मतलब आजकल जो समय है बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। तो गुरु लोग भी पूरा ज्ञान नहीं देते हैं, तो दुख की बात यही है। और हम जो लोग काम करवाते हैं, अगर जुड़ोगे, कुछ हम ले तो रहे हैं आपसे, पर ये है कि इन लोगों की तरह हम नहीं करेंगे भाई। ये 100 गुरुओं के पास जाएंगे ना, मैं गुरुद्रनाथ जी एक सीधी बात बोलता हूँ कि जो गुरु अपना शाबर मंत्र, गुरु मंत्र दे दे जिसमें किसी भगवान का नाम नहीं आता, ठीक है, तुम भगवान का नाम जाप नहीं कर रहे। हमारे पास गुरु मंत्र ही ऐसा जिसमें सर्वव्यापी ज्योत का नाम आता है, ओमकार स्वरूप का नाम आता है, कि सभी उसी में ही है, उसी का नाम ही सच्चा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आती है जी, आजकल एक चीज और हो रही है, जैसे आपके पास कोई शक्ति आ रही है, ठीक है, ये जो कुछ पखंडी लोग हैं, मतलब मैं पखंडी बोलूंगा, ये उसकी शक्ति को ही बांध देते, मतलब वो यूज ही ना कर पाए। वो क्यों बांधते मैं बताता हूँ।
मतलब ये सिर्फ इनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। अगर इन्होंने सोचा कि अगर ये बंदा भी अपनी शक्ति का यूज करने लगा तो हमारे पास कौन आएगा। बिल्कुल सारा खेल पैसे का हो रहा है, पैसे का हो रहा है। बस उलझाई रखना, इसकी शक्ति बांध देनी है, थोड़ी देर के खोल देनी, फिर बांध देनी की, तो इतना देता जाता वो कार्य चलता जाए। मतलब कि इतने गिर गए ना नीचे, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये बहुत गिर रहे हैं, तो गिरे भी लोग हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को नहीं बख्शते, गुरु बना के उनकी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखते, तो और सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये सब बताने का मकसद यही था। हम लोग भले ही कुछ ले रहे हैं चार्जेस, ठीक है, पर उसके बदले में हम वैल्यू देते हैं। आज तक किसी बंदे के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस बंदे ने सीखा हो, सीखने के बाद उसको हमने बोल दिया अपनी और खींच ली शक्तियां, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, आपके साथ ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल, धर्म के मार्ग पे देखो, अगर तुम अपना शिष्य दूसरी जगह जाओगे तो वो गुरु करेगा ऐसा ही काम जो मैं बता रहा हूँ। बंदे को ख्वाजा सिद्ध हो गया जी, सागर नाथ जी, 11 दिन के भीतर बिल्कुल ख्वाजा के वचन हो गए। उसने एक चीज बोली थी, पहले जब 1 घंटे पहले ही ना सवारी ने बता दिया उसके जो आगे होती हैं शक्तियां, ख्वाजा साहब आ रहे हैं, द्वारपाल, तो उसने फटाफट तैयारी करके सारा कुछ तैयार कर लिया। 1 घंटे बाद आए वो, और ऐसा पूरा पानी भर गया। उसका अनुभव मैं चलो बताऊंगा मैं पूरा ना, जब अलग वीडियो आएगी, अगले वीडियो में बात और पूरा बढ़ गया। फिर उसने ख्वाजा ने बोला जी हाँ जी, अपना जो है तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। उसने एक चीज बोली, जब भी याद करूं आपको आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। बोले ठीक है चलो, तथास्तु बोल दिया उन्होंने बोला एक वचन मेरा भी है। बोले क्या वचन है? मेरे बारे में किसी को नहीं बताना जो बात हुई है। चलो ठीक हो गया, सारा कुछ ओके हो गया। और इस बंदे ने क्या करा, अपने गुरु को बता दिया। गुरु बोल रहा है अच्छा हो गया तुम्हारा काम, चलो मैं तुम्हारी शक्ति ब्लॉक करता हूँ। ब्लॉक कर दी। वो ऐसे ही घूम रहा है, ना इधर का ना उधर का। शक्ति आज भी उसको उठा रही है, पर कार्य कुछ नहीं हो रहे, ना उसको बातचीत हो रही होगी नहीं। गुरु के पास ऐसी विधियां होती हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या है जी, गुरु अगर दे सकता है रोक भी सकता है। दूसरी चीज आ जाओ, फिर आप दूसरी ओर आ जाओ, ठीक है। एक चीज हम और बताते हैं कि ये लोग ना इनके, अच्छा उसने बोला कि आपने फिर करवाया क्यों ये चीज? बोला करवा दी बस ऐसे ही, ठीक है। तो करवा दी तो आपने फिर रोकी क्यों? ठीक है, एक तरीके से उसने ख्वाजे का भी वचन तोड़ा ना। उसने बोला था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, किसी को मतलब किसी को भी नहीं। जब शक्ति खुद बोलती है तो छेड़खानी क्यों करते हो? हाँ, यही तो समझदारी है। तो ये चीजें होती हैं, तो इनको ये सारी चीजें बताना जरूरी है कि कल कोई ये भी कोई धोखा ना खाए जिंदगी में। अवेयरनेस जरूरी है। अब आप पे आते हैं, जैसे कि रुद्रनाथ जी, सागर नाथ जी, आप बताइए आगे क्या। हाँ, अपना जो टॉपिक पे थे हमने लोकड़ी अबीर के, मान लो आसन पे बैठे गुरु मंत्र जाप कर लिया, गणेश मंत्र याद कर लिया, ठीक है, भगवान शंकर का मंत्र याद कर लिया, गणपति का मंत्र याद कर लिया, मतलब कि जाप कर लिया आसन पे बैठे। फिर उसके बाद लोकड़ी अबीर के मंत्र का जाप करना शुरू करना है। इसमें स्पष्ट बोला गया है, जो मैंने खुद किया हुआ है कार्य लेता हूँ, आज तक लेता हूँ सात्विक रूप से, ठीक है। और मंत्र सुनो, लोकड़िया वीर भागे भागे आओ, दौड़े दौड़े आओ, जैसे दुर्गा द्वारे कूदे वैसे मेरे द्वारे कूदो। रावण के सेनापति पताल के राजा, देखा लोकड़िया वीर तेरी हाजिरी का तमाशा। लोकड़िया वीर भागे भागे आओ, दौड़े दौड़े आओ, जैसे दुर्गा द्वारे कूदे वैसे मेरे द्वारे कूदो। रावण के सेनापति पताल के राजा, देखा लोकड़िया वीर तेरी हाजिरी का तमाशा। इस मंत्र में क्या बताया गया है? लोकड़िया वीर भागे भागे आओ, ये हवा में भागता ही भागता आता है। दौड़े दौड़े आओ, दौड़ दौड़ के आता है। जैसे दुर्गा द्वारे कूदे, जैसे तूने दुर्गा द्वारे जाके उसकी सिद्धि की है ना, दुर्गा द्वारे कूदो, वैसे मेरे द्वारे कूदो। यानी जो मेरा द्वार है, जहां पे मैं बैठा हूँ बुला रहा हूँ, उसी समय आओ, ठीक है। लोकड़िया वीर भागे भागे आओ, दौड़े दौड़े आओ, जैसे दुर्गा द्वारे कूदे वैसे मेरे द्वारे कूदो। रावण के सेनापति, आ गया रावण के सेनापति, पाताल के राजा। बोला क्या मैंने बोला? ये हाँ, पाताल में रहते हैं ये राक्षस था। धरती के नीचे 7 पाताल है, ठीक है। पाताल के राजा, देखा लोकड़िया वीर तेरी हाजिरी का तमाशा। हाजिरी का जब तू हाजिर हो जाएगा मेरे पास,
उसका तमाशा देखेंगे फिर वो अपना तमाशा करके दिखाएगा सबको कि जैसे बोल रहे पैसा फेंक तमाशा देख, ऐसे जब ये हाजिर होगा फिर तुम बोलोगे कि अभी देख तमाशा क्या करवाता हूं मैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सात्विक है, सात्विक वीर है, लेकिन बहुत तेज वीर है, हद से ज्यादा मायावी तेज वीर है। ये जल्दी टिकने नहीं देता, ये जब भी पकड़ में आएगा दुर्गा माँ की पकड़ में आएगा, यानी बड़ी शक्तियों की पकड़ में आएगा। अगर आप बोलोगे ना छोटी मोटी शक्ति के पकड़ में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा छोटी मोटी शक्तियों को। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ काल भैरव और माता दुर्गा का तो जरूरी है, ये बड़ी शक्तियों के पकड़ में आएगा, क्योंकि काल भैरव फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैंने इसको सिद्ध किया था, क्या बात हुई थी रुद्रनाथ जी, हमारे मन में ऐसे ही बैठे बैठे सर्फिंग कर रहे थे कि चल कोई वीर के बारे में देखें कि जो वीर हैं, ये जो विद्या है ये लुप्त हो रही है टाइम आने के साथ साथ। ये या तो देहात में रह गई है, या गांव में रह गई है, या अपने हिमाचल की तरफ चले जाएं वहां पे रह गई है। मतलब पढ़ने और सुनने में नहीं मिलती, हवाई बातें बहुत है, बहुत कम हो गई है। मतलब कहने का मतलब यही है कि विद्या कम हो गई। तो जब हम मन में विचार करते करते मन में विचार किया है कि रावण का जो सेनापति है लौंकड़िया वीर, एक तो लांगुरिया वीर है, वो तो हमारे वो हैं हनुमान जी, ठीक है जी। ये लौंकड़िया वीर, इसको करके देखते हैं ये क्या करता है। जब इसकी विधि हमारे हाथ में लगी, मंत्र हाथ में लगा, एक हफ्ता हमने इसको ध्यान में लेते लेते प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन जो 8वां दिन आया मन मान गया कि इसको करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को दिख गया था कि हम ऐसे लेटे हुए थे, दोपहर का समय था, तो सर्दी का समय था, नींद आ रही थी खूब ही। क्या दिखाता है, हवा में उड़ रहा है, जैसे सफेद कपड़े में नहीं बोला मैंने, बिल्कुल वैसे उड़ रहा है। और मेरे पास आकर मेरे को बोलता है, सागरनाथ आने वाले समय में तू मेरे को सिद्ध करेगा। अच्छा, मैं कहा भाई तू कौन है? कहता मैं वही हूँ लौंकड़िया वीर, जलेबी और दूध मेरे को, जो दूध है वो मेरे को उबाल के देना है, मिट्टी के बर्तन में डाल के जलेबी देनी है, ठीक है, मान ले। कहता अगर बड़ा कार्य लेना, ज्यादा ही फंसा है तो 1.25 किलो जलेबी ले लेना, कहता ठीक है। तो 1.25 किलो जलेबी हो गई, तो 1.25 किलो दूध हो गया, ठीक है। कहता इसको बाहर ऐसे ही उसको उबाल के छोड़ना, और जितना मर्जी कहता बड़ा कार्य हो मैं कर दूंगा। अगर नॉर्मल कार्य लेने हैं तो जो मैंने पीछे विधि बताई है आपको, आधा लीटर दूध हो जाए, 250 ग्राम हो जाए, 3 या 4 पीस जलेबी की हो जाए। अगर बड़े काम लेने हैं ना, जैसे आने वाले शिविर लगेंगे मेरे 6 महीने या साल के भीतर में शिविर लगाऊंगा, फिर ये विद्या वहां पे सभी को बताऊंगा ऐसे करनी है, ऐसे बड़े कार्य और जाते उनके कार्य हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इतने हाई लेवल का काम करता है। और मेरे को ये भी चीजें बताता है कि जैसे इसने ये भी बताना शुरू किया था, एक मेरे पास ऐसे केस आए थे, उसकी संतान नहीं हो रही थी। जब मैंने इसको पूछना शुरू किया तो ये बोला इसके ऐसे ऐसे रुकावट है, तो ऐसे मेरा भोग दे दे, इसके संतान हो जाएगी। मैंने ठीक है, ऐसे ही 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो जलेबी मंगवाई, उसको उसके घर ही गया था, यानी कि उसको बोला इसको उबालो। उसने बड़े बर्तन में उबाला, फिर इसको ट्रांसफर दूसरे बर्तन में किया और बोला जा बाहर रख गया उजाड़ में। भाई 2 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी मिल गई जी, ठीक है। और इसके और आगे मैं बात करना चाहूंगा आपसे, मतलब कि जितना मैंने पीछे वेरवा बताया ना वीडियो को स्टार्टिंग में, ये क्या क्या काम कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। नहीं, छठ कर्म तो ऐसे ही चुटकी बजा के कर देगा। छठ कर्म के कार्य हो, उल्टे सीधे काम भी आप ले सकते हो। उल्टे सीधे दूर क्या जाना है, मैंने मैचों में इसके साथ बहुत पंगे लिए। मान ले कोई मानता नहीं है ना, मैच जैसे चल रहे होते हैं, जैसे मेरे यार दोस्तों में आपको मालूम है कि जान खाने लग पड़ते हैं, उनको वो चस्का है ये लगाने का, तब भी इनको मैं याद करता हूँ, तब भी ये बहुत अच्छी सिद्धि वाला प्रयोग है। और बंदे के कमान में हर एक प्रकार के तीर होने चाहिए मेरे हिसाब से। भाई जो वीर लुप्त हो चुके उसकी विद्या दो, जो लुप्त नहीं है उसकी क्या विद्या दोगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट है। जब हम शुरू में आए थे, मैंने महाशक्ति सवारी काली माता की 10 महाविद्याओं में प्रथम शक्ति थी, उसका विधि विधान बताया, जो आज भी मेरे साधक कर रहे हैं और वो फल पा रहे हैं। शाबर मंत्र, बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम नीचे आए थोड़े से स्टेप पे कि जो महाविद्या के साथ भैरव चलते हैं, जो वीर रूप में, फिर उनकी सिद्धि करवाई सबको, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं। यानी कि हमने हर तरफ से
चारों तरफ से वो चीजें डाली है जो ना किसी ने सुनी है ना समझी है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फोन कॉल ऐसे नहीं आते, ईमेल ऐसे नहीं आते हैं कि हम इतने व्यस्त ऐसे नहीं रह रहे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं, रुद्रनाथ और मैं सागरनाथ, जो चल रहा है सिस्टम जो कर रहे हैं, उनको यकीन हो चुका है कि यहाँ पे माल जो मिलता है असली मिलता है, बातें मिलती हैं असली मिलती हैं। ठीक है, शॉर्टकट वीर में मैं कहूंगा कि लोंकड़िया वीर करो, सर्व मनोकामना पूरी करेगा आपकी। वीडियो चाहे लंबी हो रही है, ये आपकी जानकारी के लिए कि आपको एक एक बातें समझ में आई। ये नहीं है मंत्र दिया विधि दिए पीछे हट गए, इसको मैंने सिद्ध बिल्कुल सामने खड़ा करके किया था। ठीक है, अपने धुने के ऊपर बिल्कुल सामने खड़ा करके सिद्ध किया था। ज्यादा इसके बारे में किसी दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि आगे आगे क्या हुआ था, लेकिन आपको जितना समझाना था जरूरी वो समझा दिया है, जो आपके लिए जरूरी है। इसको करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेगा, घर की सुरक्षा तो करेगा ही, शत्रु नाश भी करेगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, राजनीति में भी आपको बहुत तरक्की देगा। ठीक है, जैसे आप मंत्री बनना चाहते हो, वो बनना चाहते हो, कि प्रधान बनना चाहते हो, जैसे अपने एमएलए गली मोहल्ले का बनना चाहते हो, प्रधान वोटों पे खड़ा होना चाहते हो, उसमें तरक्की बहुत देगा आपको। ठीक है, बस इससे उल्टे पुल्टे काम नहीं लेने हैं, जितने लेने अच्छे काम लो। अगर नहीं कोई मानता फिर इसको छोड़ दो, उसके ऊपर ये जाने और दुर्गा माता जाने। ठीक है, ठीक है रुद्रनाथ जी, यहाँ पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बुरे काम करने के ऊपर बुराई वापस भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बुरा हमने बनना नहीं है। तो ये सिस्टम है, आजकल हर एक बंदा उलझा पड़ा है अपने काम में, और क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, और क्रोध में कुछ विवेक नहीं, ये क्रोध नहीं आने देगा, ये मैं नहीं मतलब भी मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग क्रोध में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। बिल्कुल, मतलब विवेक से काम नहीं लेते हैं, क्रोध से काम लेते हैं। क्रोध सा काम लेने पर हमेशा ही नुकसान झेलना पड़ता है। क्रोध तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है भाई। बिल्कुल, काम और क्रोध दोनों भाई भाई हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। बिल्कुल, जो जितना बड़ा क्रोधी उतना बड़ा कामी भी होगा। बिल्कुल 100%। बिल्कुल, ठीक है जी, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ जी। ठीक है रुद्रनाथ जी, समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर मैं आपने कीमती अपना समय निकाला तो धन्यवाद तो पहले आपका ही बनता है। जी जी, अब बोलेंगे राम राम और जय माता की, जय श्री महाकाल।